हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज बात करेंगे कि ओसीडी के थॉट फीलिंग में कैसे चले जाते हैं। फीलिंग में जब आपका ओसीडी पहले तो आपके माइंड में थॉट के रूप में परेशान करता है। मान लीजिए कोई सा भी ओसीडी हो, क्लीनिंग हो, प्योर ओ हो, प्योर ओ भी कभी ना कभी बाहर वाला कंपल्सन में आ ही जाता है। वो भी सेकंड लेवल पे जब आता है। तो कोई भी ओसीडी फीलिंग में तब जाती है जब आपका ओसीडी थर्ड लेवल पे मतलब चला जाता है, जब आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपका क्या है, आपको ओसीडी है या क्या है। तो मान लीजिए किसी फील से आपको डर लग रही हो, जैसे किसी को जैसे बाथरूम टॉयलेट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो शुरू में तो उनको जगह से डर लगती है, उस जगह पे जाते ही मतलब डर होने लगता है, गलत विचार आने लगती है। बाद में धीरे धीरे जब वो ओसीडी को कंपल्सन करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि ये विचार अब उनके क्योंकि फीलिंग पे बनी है। क्योंकि कई लोग फीलिंग को भी चेक करते हैं, जैसे माइंड में जैसे आप विचार को चेक करते हो ना, उसी तरह फीलिंग को चेक करते हैं कि कहीं वो फीलिंग आ तो नहीं रही, कहीं फीलिंग बनी तो नहीं है, कहीं वो फीलिंग मुझे जाना तो नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से चाह के या ना चाह के फीलिंग पे तो ध्यान है ना, तो उस पे जैसे आप विचार पर निगरानी रखते हो, उसी तरह से फीलिंग की भी निगरानी रखना शुरू कर देते हो। अब जैसे मान लीजिए किसी को बोला ही है मैंने कि बाथरूम टॉयलेट से या वह विचार वाले जो थॉट आते हैं, तो उनको भी उसी फीलिंग पे बने रहना थॉट को। तो ये फीलिंग को चेक करना हुआ, मतलब उस फील को बार बार आप चेक करें कि फीलिंग बनी तो नहीं, जिस कारण क्या होता है वो फीलिंग हरदम बनी ही रहती है। और फिर धीरे धीरे वो फील बनते बनते आपको बार बार वो थॉट आना, फिर आपको कंपल्सन करने का मन करना, आप परेशान हो जाते हो। क्योंकि दो तरीके से आपको माइंड परेशान करना शुरू कर देता है। एक तो थॉट, जैसे थॉट आते हैं थॉट के थ्रू, फीलिंग, कभी फीलिंग लेके, कभी विचार लेके, कभी फीलिंग विचार, इस तरीके से आते आते एकदम से आप तंग हो जाते हो और एकदम समझ नहीं पाते हो कि अब क्या करें। तो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जब आपको पता चल गया है कि आपको ओसीडी है, देखिए जब कई लोग को अब पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे ओसीडी है, तब तो उनके साथ ठीक है, वो तकलीफ़ में है, वो भी अगर सही टाइम पे समझ गए हैं तो जल्द से जल्द समाधान की ओर बढ़े। अगर आपको वीडियोस को देख के ही लग रहा है कि जो बातें आपको ओसीडी को ठीक करने में मदद कर रही हैं, उस विचार को लिखें और लिख के आप ये कोशिश करें कि वो विचार बनी रहे। ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं तो कहूँगी कि थेरेपी बेस्ट सॉल्यूशन है। वो भी ऐसे जिनसे आपको भरोसा है उनसे लीजिए, और जो वो प्रैक्टिस करवाते हैं जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा। क्योंकि फील में जाने से फिर ओसीडी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर थोड़ा टाइम लेता है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कहोगे कि अब यूँ मैं इलाज लेना स्टार्ट करूँ, यूँ ठीक हो जाऊँ, तो नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि काफ़ी अगर पुरानी थॉट बन गई है तो उसे जाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कितना समय, फिर भी तो जैसे कि जिनका 1 साल हुआ है, 4-6 महीने हुआ, तो उनको 1 महीने, और जिनका बहुत पुराना है 15 साल 20 साल, तो उनको कम से कम 3-3.5 महीने तो समय अच्छे से देना पड़ेगा। अब गलती यही होती है कि उनको जब भी राहत मिलने लगती है तो आधे पे ही छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना। तो उसके बाद क्या होता है, फिर से ये भयंकर रूप लेके आती है, तो बोलते हैं तब और ज़्यादा उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही मानना है कि जब आपको पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन जो है, उस सॉल्यूशन की ओर बढ़े और जल्द से जल्द इलाज ले। और ये एक तो गुड न्यूज़ है कि अगर आप लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप इस ओसीडी को हराने में आप लोग सक्षम रहेंगे। तो चलिए, इसी विचार के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड। और आप लोग मेरी बातों को जो मैंने बोला है, आप प्लीज़ आप लोग सुनना और अपने जीवन में भी आप लोग उतारिएगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द ओसीडी को हरा के एक नई लाइफ जिएँ, एक अंधेरे वाले लाइफ ना जिए। क्योंकि ओसीडी एक लाइफ को ना अंधेरा में रखना चाहती है, एक अच्छा खासा भविष्य को अंधेरा में रख कर लाइफ को एकदम वहीं पे मतलब रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। इंसान एक ही जगह पे अटका हुआ रहता है। तो मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक इंसान की लाइफ मिली है, अच्छी कर्म करने के लिए मिले हैं, आगे बढ़ने के लिए, तो बढ़े, ओसीडी को हरा के बढ़े। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।